वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। कल आपको मैंने बताया था गुडविल कैसे निकालते हैं फर्म की, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं अगर ए और बी पार्टनर्स हैं, इस पर सी आता है, ठीक है। तो मैंने बताया था जब नया पार्टनर आता है तो क्या क्या लेके आता है, कैपिटल लेके आता है और गुडविल लेके आता है, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं मेन चीज़ कि अब क्या है, जब ये आ रहा है तो ये दोनों क्या करेंगे, अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा इसको देंगे, किसका, प्रॉफिट शेयरिंग का, ठीक है। तो अब क्या है, जब ये दोनों इसको देंगे तो तीनों का कुछ नया रेशियो बनेगा। जैसे इनका पहले का रेशियो था 1:1 या 2:1 जो भी था। अब थर्ड आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2:1 जो भी बन जाएगा, तो वो निकालना सीखेंगे, ठीक है। इसके भी अलग अलग तरीके हैं। सो क्वेश्चन में करते हैं, आज देखते हैं क्या क्या है। आपका क्या बोलते हैं, अब पहला मेथड जो है, पहला मेथड में आपका क्या होगा कि आपको सपोज दो पार्टनर होंगे यहाँ पे ए और बी, ए और बी दो पार्टनर्स होंगे, ठीक है। उनके दो रेशियो देंगे, कोई भी रेशियो दिए होंगे, और सी यहाँ पे जो भी नया पार्टनर आएगा उसका लिखो यहाँ पे, उसका शेयर दिया होगा, ठीक है। एक बुक से करते हैं रजिस्ट्रेशन। देखो एक पूरी स्टार्ट दियो, ठीक है पूरा। तो चलो रजिस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाओ। तुम्हारा क्या बोलते हैं, न्यू चैप्टर जो तुम्हारा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें रजिस्ट्रेशन फर्स्ट देखो। उसमें उसने क्या बोला है, ए बी सी 3 पार्टनर है, उनका रेशियो दिया है 3:2:1। आपको दिख रहा होगा ए बी सी है, ए बी सी 3 पार्टनर है, 3:2:1। तो क्या 3 + 2 5 + 1 6, तो 3/6, 2/6, 1/6, इजी है। अब क्या हुआ है, डी इज एडमिटेड विद 1/6 शेयर। अब कौन एडमिट हुआ है यहाँ पे डी एडमिट हुआ है 1/6 शेयर पे। 1/6 शेयर पे कौन एडमिट हुआ है, डी एडमिट हुआ है। ए बी सी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, डी एडमिट हुआ है 1/6 शेयर पे। तो इसमें क्या करना है, हमेशा देखना जब भी तुम्हें पुराना रेशियो दिया और नए पार्टनर का सिर्फ शेयर दिया और कोई कंडीशन ना दी हो, तो यहाँ पे क्या करना है, लेट प्रॉफिट बी 1। हम प्रॉफिट को 1 मान लेंगे, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, प्रॉफिट 1 है तो 1 में से क्या माइनस होगा, नया शेयर माइनस होगा, क्योंकि ये तो पुराना है ना अभी, तो नया शेयर माइनस होगा, समझ आ रहा है। तो 1 में से पुराना ये नया शेयर क्या कर दो, माइनस कर दो। तो हम कर देंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। कि रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, रिमेनिंग प्रॉफिट पहले टोटल 1 था, 1 में से माइनस कर दिया, जो नए वाले का क्या था, हिस्सा था 1/6। तो कितना बचा, 5/6 बचा। कितना बचा, 5/6 बचा। अब इस 5/6 में किस किस का हिस्सा है, किस किस का हिस्सा है, ए का, बी का और सी का, क्योंकि डी का तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो इसमें ए का है, बी का है और सी का है, ठीक है। क्लियर हो रहा है। अब आपको मैंने बताया कि ये 5/6 में तीनों का हिस्सा है, तो अब तीनों के हिस्से को अब हमें क्या करना है, इसको 3 में बांटना है, समझ आ रहा है। ये 3 किस पे लेके आएंगे, प्रॉफिट लेके जाएंगे ना, किस पे लेके आएंगे, अपने रेशियो के बेसिस में लेके जाएंगे, समझ आ रहा है। 5/6 को जब हम बांटेंगे, याद है मैंने आपको बताया था, किसी चीज़ को जब बांटते हैं, जब प्रॉफिट को हम बांट रहे थे तो उनके रेशियो में बांटते थे, तो क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। तो अब क्या हो जाएगा, अब हम ऐसे निकालेंगे, ए इज न्यू शेयर। अब ए का न्यू शेयर कितना आएगा, 5/6 का टोटल है, 5/6 में कितना हिस्सा आएगा, 3/6 हिस्सा है, तो इंटू 3/6 कितना हो जाएगा, 5 3 15, 6 6 36। ए का आ गया। बी का देखते हैं, बी इज न्यू शेयर, 5/6 टोटल है, 5/6 टोटल है, इसमें ए बी सी का तीनों का है, उसमें से डी का कितना हिस्सा है, उसका 2/6 हिस्सा है, तो इंटू 2/6, 5 2 जा 10, 6 6 जा 36। इतना क्लियर हो रहा है आप सबको। अब सी का निकालते हैं, यहाँ ऊपर अब आपका सी का कितना हो जाएगा, टोटल कितना था आपका 5/6 था, उसमें से सी का कितना हिस्सा 1/6 है, तो इंटू 1/6 कर दो, 5 5 जा 5, 6 6 जा 36। क्लियर हो गया आप सबको। तो अब किस किस का शेयर है यहाँ पे, याद रखो, इसे ऐसे लिखना है यहाँ पे, ए बी सी और डी। ए का कितना हिस्सा हो गया नया वाला, 15/36, 15/36 ए पे बचा है अभी। बी पे कितना है, 10/36 है। सी पे कितना है, 5/36 है। और डी का कितना शेयर था, 1/6, जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो 1/6। अब आप खुद बताओ, ये अभी शेयर है तो ये रेशियो बनेगा क्या, अभी रेशियो बनेगा ये नहीं बनेगा, क्योंकि इनका एलसीएम क्या नहीं, कॉमन नहीं है। तो एलसीएम कॉमन करेंगे, तो एलसीएम कॉमन कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 36। तो 15
रेशियो 10 रेशियो 5 रेशियो ये 6 कितने से 36 होता है, 6 से 36 होता है तो उतना ही ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ कहा जाएगा 6। तो आपका ये बन गया नया रेशियो 15 रेशियो 10 रेशियो 5 रेशियो 6। तो ये आपका रेशियो बन गया, इनको प्लस करके आपके 36 के इक्वल आएगा। तो ऐसा आपका क्या आएगा, नए रेशियो आ जाएगा। पर याद रखना इनलाइट प्रॉपर्टी 1 तभी सक्सेसफुल है जब आपका ओल्ड रेशियो दिया हो और नए वाले का सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हो, शेयर दिया हो। इसमें कोई कंडीशन ना दी हो कि इसमें आधा किससे लिया, पूरा किससे लिया, कुछ ना दिया हो, बस ये दिया हो और सिर्फ ये दिया हो, बस। क्लियर हो गया इतना? ठीक, चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड पे। सेकंड देखो, इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड में एक बार पढ़ लेता हूँ आप लोगों के लिए। राम श्याम 2 पार्टनर थे, उनका रेशियो था 7 रेशियो 5। तो राम श्याम को आर और एस ले लेते हैं, ठीक है। आर और एस है कितना है, 7 रेशियो 5। 7 + 5 12, 7/12 5/12, इतना ईजी है। सेकंड केस बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, दे एडमिट गोपी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। कौन आया नया, गोपी आया। तो नया वाले क्या देखते हैं, गोपी आया, कितना शेयर था, 1/6 शेयर है, 1/6 शेयर है। पर आगे देखो और क्या होता है, आगे कुछ बोल रहा है वो, विच ही अक्वायर इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। क्या बोला है, विच ही अक्वायर, ही कौन, ये डेली बोला ना, क्या बोला, ही बोला, ही मतलब ये अकेला। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। विच गोपी ही अक्वायर इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। तो किसका इक्वली होगा, इसका इक्वली होगा, इनका इक्वली होगा, किसका इक्वली होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। इसने आधा आधा लिया, किसका आधा लिया होगा, अपना ही तो आधा आधा लेगा, ठीक है। इसका क्या किया, आधा लिया, इसका आधा जो है 1/2 लिया उसने आर से और 1/2 लिया उसने एस से। समझ आ रहा है। पर अभी हमें ये नहीं पता कि कितना लिया है, ये नहीं पता ना, हमें पता आधा लिया आधा लिया। समझ आ रहा है, हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कितना लिया। तो अब कैसे निकालेंगे, मैंने क्या कहा था, किसी चीज का कोई हिस्सा निकालते तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इजी है। उसने बोला भाई हम यहां ऐसे लिख देंगे, जी टेक्स फ्रॉम आर। जी ने आर से कितना लिया, अपने 1/6 का आधा, तो इंटू आधा 1/12। लॉजिक समझ आ रहा है इतना। अब उसने क्या बोला, जी ने एस से कितना लिया, अपने 1/6 का आधा, ये भी कितना था 1/12। समझ आ रहा है। इसका मतलब है इसने 1/6 का आधा इससे लिया, आर से आधा लिया एस से। इसका मतलब आर में कितना दिया, इतना दिया, और एस ने कितना दिया, इतना दिया। किसमें से, अपने अपने रेशियो में से। समझ आ रहा है ये लॉजिक। तो अब आर के पास कितना बचेगा, जितना उसमें पहले था और जितना उसने दे दिया वो क्या कर देंगे, माइनस। समझ आ रहा है लॉजिक। तो अब करते हैं, चलिए अब इसको यहां पे लिखेंगे आर न्यू शेयर। आर पे कितना बच गया, 7/12 तो उसका पहला था, 7/12 पहले से था, ठीक है। उसमें से माइनस कर देंगे जितना उसने दे दिया है। कितना दे दिया उसने, 1/12, इजी। तो माइनस कर दो 1/12। तो आ गया आपका 6/12। कितना आ गया, 6/12। अब आपका एस का न्यू कैसे निकलेगा, पहले कितना था, 5/12, उसमें से माइनस कर दो, कितना है 1/12 उसने दे दिया, तो कितना बचा 4/12। क्लियर हो गया आपको। ये आपका आर का न्यू शेयर है, ये एस का न्यू शेयर है। बाकी आपको उसका तो ऑलरेडी पता ही था, गोपी का कितना था 1/6। ये तीनों के शेयर हो गए, ठीक है। तो अब इनको हम ऐसे करके लिख देते हैं, ये तीनों के शेयर है। अब आप क्या करोगे, इनको एक साथ लिखोगे, आर एस जी करके लिख दो। कितना है 6/12, 4/12, 1/6। इनको रेशियो बन जाएगा। अभी ये रेशियो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि एलसीएम सेम नहीं है। तो वापस क्या लेंगे, एलसीएम क्या लेंगे, 6/4/6। कितने से 12 होता है, 2 जा, ऊपर भी करेंगे इंटू 2, तो यहाँ देगा 2। तो क्या है 6/4/2। अब इसको काट देते हैं, छोटा कर देते हैं, 2 3 जा 6,
2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 3 2 1 क्या बन गया, नया रेशियो बन गया। इजी है ये, हमेशा याद रखना। शेयर में कभी कंफ्यूज मत होना। दो चीजें होती है, जब उसने बोला कि आधा आधा लिया, तुम्हें ये नहीं पता कि आधा कितना होता है, पहले आधा तो निकालो। क्लियर हो रहा है? हमेशा देखना, अब तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना। देखो अगर यहाँ पे प्रॉपरली वैल्यू दी होती कि इतना इससे लिया है, इतना इससे लिया है, वो कैसे पता चलेगा? यहाँ ध्यान दो, वो ऐसे पता चलेगा कि अगर सपोज उसने बोला है आर और एस थे, आर और एस ने, ठीक है, जी का 1/6 था, कितना था 1/6, उसने क्या बोला आधा आधा लिया, कितना लिया आधा आधा। तो अगर इन दोनों को प्लस करके 1 आ रहा है, कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो समझ जाओ ये प्रॉपर रेशियो नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करके, उसके हिस्से से मल्टीप्लाई करके उसका असली हिस्सा निकालना है, समझ रहे हो? और अगर यहाँ पे वैल्यू दी होगी कि इतना इससे लिया है, इतना इससे लिया है, कुछ भी लिखा होगा, उनको प्लस करके अगर ये है ऊपर के शेयर के बराबर आए, तो उसका मतलब है वो असली वैल्यू है। वहां पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, वहां पे सीधा इससे क्या कर दोगे, वो वैल्यू माइनस कर दोगे। वो वाला क्वेश्चन जब करा रहा हूँ ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर आप 3 पे आ जाओ। देखो ए और बी पार्टनर है, 7:3 में। ए बी पार्टनर है 7:3 में, 7/10, 3/10, क्योंकि 7 3 10 होता है। इजी हो रहा है। अब नया पार्टनर बनाया, सी आया, सी आ गया, ठीक है। अब सी जब आ गया है तो सी का क्या बोल रहा है वो 3/7 शेयर, 3/7 शेयर के साथ आया। आगे क्या बोल रहा है वो 3/7 के आया है, विच ही टुक 2/7 फ्रॉम ए, विच ही मतलब ये 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी, 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी। अब आपको क्वेश्चन में ये पता करना है कि ये असली वैल्यू है जो इन्होंने दी है, सीधा माइनस करने वाली वैल्यू है, या फिर ये असली वैल्यू नहीं है, मतलब कुछ हिस्सा है जो आपको निकालना है, ठीक है। आपको कैसे पता करना है? ऐसे पता करना है। देखो इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को क्या करो, प्लस करो। अगर इन दोनों को प्लस करके इसके बराबर आया, शेयर के बराबर आया, तो समझ जाओ ये रियल वैल्यू है। क्या है? रियल वैल्यू। इसका मतलब है ए ने 2/7 दिया है और बी ने इतना दिया है। तो देखो आप खुद करो, 7 का एल्सियम 7 आ जाएगा, 2 + 1 3, तो 3/7 आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब है ये क्या है? असली वैल्यू। इसका मतलब क्या है? ये असली वैल्यू। हमें मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल वैल्यू इन द सेंस क्या मतलब बोलते हैं आधा आधा। तो आधा आधा हमें पता नहीं था ना कितना है, पर यहाँ पे पता है इतना इतना है, क्योंकि इसको प्लस करके ये आया। लॉजिक समझ आया? तो अब क्या करना है? यहाँ पे और आसान है, ए का न्यू शेयर आ जाएगा। ए का शेयर कितना हो जाएगा? जितना पहले था 7/10 था, और माइनस करके जितना उसने दे दिया है, कितना दे दिया है? 2/7 दे दिया। 2/7 दिया है ना, क्योंकि इनको प्लस करके इसके बराबर आ रहा है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है लॉजिक क्या बोला मैंने? कि भाई 7/10 जो पुराना था उसमें से माइनस किया है। क्या माइनस किया है? 2/7 जो किसने ए ने दिया था, किसको दिया था? सी को दिया था। अब तुम ये कहोगे भाई 2/7 हिस्सा दिया है या 2/7 दिया है? लॉजिक समझ आ रहा है? अब तुम ये सोचोगे कि 3/7 का 2/7 दिया है या अपने हिस्से का 2/7 दिया है। तो इसे ऐसे पता करना है, अगर इनको प्लस करके ये आ रहा है, इसका मतलब है इसमें 2/7 ही दिया है। अगर इनको प्लस करके 1 आता, क्या आता? 1 आता इनको प्लस करके, तो इसका मतलब होता 3/7 का इतना हिस्सा दिया, तब मल्टीप्लाई करना होता। पर अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इनको प्लस करके दिया है। तो डायरेक्टली क्या कर दो? इसको माइनस कर दो, कर दे माइनस। तो क्या देगा यहाँ पे? 70 आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। आपका 29/70 आ गया, 29/70 आपका इसका आ जाएगा, ठीक है। आपको इतना तो क्लियर हो रहा होगा कि क्या आ जाएगा इसका 29/70। यहाँ पे लिख रहा हूँ 29/70 इसका यहाँ आ जाएगा ए का, ठीक है। अब बी का करते हैं, बी का मेजर कर रहा हूँ, 20 न्यू शेयर, 20 न्यू शेयर। अब बी का कितना होगा? पहले कितना था? 3/10, 3/10 बी के पास पहले था, पहले 3/10 था। अब उसने अपने में से कितना दे दिया था? 1/7 दे दिया था। तो दे दिया तो चला गया ना, तो माइनस कर दो 1/7। कितना आ रहा है आपका? 70 आपका एलसीएम आएगा, कितना आ रहा है? 11/70 आ रहा है। इतना क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे? वही करेंगे फिर से ए, बी और सी।
ए का कितना है नया 29/70, डी के पास कितना है 11/70 बचा है, सी के पास कितना था स्टार्टिंग में 3/7 ऑलरेडी था, अभी भी सेम नहीं है, सेम नहीं है ना। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो ले लो एलसीएम, 70 एलसीएम ले लेते हैं। तो 29/11/7 कितने से 70 होता है 10 जा, तो इंटू 10 ऊपर भी कर देंगे इंटू 10, तो आ जाएगा यहाँ पे 30। 29/11/30 इनका नया रेशियो हो जाएगा। आपको इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट केस। आई होप आपको 3 केस समझ आ गए हो। पहले केस में क्या होता है, ध्यान से सुन लो। पहले केस में सिर्फ ये दिया होगा और ये दिया होगा, ये नहीं दिया होगा, सिर्फ ये दिया होगा, बस ये नहीं बोला होगा किससे कितना लिया। तो वहाँ पे नेट प्रॉफिट भी 1 करो, एक में से इसको माइनस करो, जो बचा वो किसका हो गया, एक्जिस्टिंग वालों का हो गया, उसको मल्टीप्लाई करो एक्जिस्टिंग वालों के शेयर से, आपका आ जाएगा न्यू रेशियो। अब अगर क्वेश्चन में ये दिया है, ये भी दिया है और बोला है कि इसका कुछ पार्ट उसने ए से लिया, इसका कुछ पार्ट उसने बी से लिया। अब बंदा कंफ्यूज होता है कि ये प्रॉपर खुद एक रेशियो है, शेयर है मतलब, या फिर इसका हिस्सा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अगर इन दोनों को प्लस करके 1 आया, क्या आया 1 आया, इन दोनों को प्लस करके जो जो उसने लिया 2 से उनको प्लस करके क्या आया 1 आया, तो पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, पहले से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो जो वैल्यू आएगी वो इनसे माइनस होगा। क्लियर हो रहा है? पर अगर इन दोनों को प्लस करके क्या है इसके बराबर आया, इसका मतलब डायरेक्टली क्या है, इसने इतना इससे लिया है ए से, इसने इतना बी से लिया है, वहां पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वहां पे क्या करेंगे सीधा सीधा माइनस कर देंगे। क्लियर हुआ? साफ साफ क्वेश्चन बोल रहे हैं, ही टुक और शी टुक फ्रॉम दिस और दैट, जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आ जाओ। आपका इलस्ट्रेशन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाओ, जहाँ पे मैं पढ़ लेता हूँ एक बार, अगर आपको नहीं दिख रहा है। एक्स वाई पार्टनर है, एक्स और वाई पार्टनर है, ठीक है। उनका 2 रेशियो माने कितना 2 रेशियो 1 है, तो 2/3 1/3 समझ आ रहा है। 3 3 क्यों है, 2 + 1 3 3 इजी। अब क्या हुआ, नया पार्टनर कौन आया, जेड आया, कौन आया जेड नया आ गया, ठीक है, जेड आया है नया। अब जेड उसने क्या बोला है, जेड आया कितने के साथ 1/5 के साथ, कितना है 1/5 शेयर, 1/5 शेयर के साथ आया, जो कि इसने जेड ने क्या बोला है, उसने जेड ने एक्स और वाई से लिया 1:2 में, जेड ने किससे लिया एक्स से और वाई से लिया 1:2 में। समझ आ रहा है? इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू है क्या, अगर रेशियो दिया तो ओरिजिनल वैल्यू है नहीं है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 1/3 2/3, इसका मतलब है कि 1/5 का 1/3 हिस्सा, इसका 1/3 हिस्सा उसने किससे लिया एक्स से लिया है, और इसका 2/3 हिस्सा उसने वाई से लिया है। एक शॉर्टकट मैंने बताया था, मल्टीप्लाई कब करना है, इनको देखो प्लस करो, 3 तो एलसीएम आ गया, 2 + 1 3, 3/3 करके कितना आ रहा है 1। जब भी 1 आएगा, इन जो जो उसने लिया है वो करके जब भी 1 आएगा तो समझ जाओ ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, पहले मल्टीप्लाई होगा, ऐसे जो वैल्यू आएगी दोनों की वो उनसे माइनस होगी, तब समझ आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। जब भी क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ये हो कि इसने किसी से मतलब नया पार्टनर से क्या बोलते हैं, इसने जो नया पार्टनर है इसने कुछ हिस्सा लिया पुराने पार्टनर से रेशियो में, तो रेशियो को पहले ऐसे कन्वर्ट करके लिखोगे, उसको पहले इनटू करोगे, क्योंकि तुम्हें ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता। अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने, ठीक है, आप लोग अगर पुराने पार्टनर और मैं नया पार्टनर हूँ, ठीक है, मैंने क्या बोलता है, मैंने कहा कि भाई मैंने 1/3 अपना, मेरा 1/5 हिस्सा है, मैंने अपने 1/5 हिस्सा जो मेरा है उसमें से 1/3 मैंने ए से लिया, 1/4 मैंने बी से लिया। अब ये तो नहीं पता ना कितना लिया, मैं माइनस कैसे करूँ तुम्हारे हिस्से में से, तभी तो करूँगा, पहले निकालना है, निकालने के लिए क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब कैसे आएगा, जेड टुक फ्रॉम एक्स, जेड ने एक्स से कितना लिया अपने हिस्से का 1/5 का कितना हिस्सा लिया 1/3 हिस्सा लिया, जो कि कितना हो गया 1/15 हो गया, सिंपल। अब जेड ने भाई जेड ने वाई से कितना लिया अपने हिस्से का, कितना लिया 2/3 लिया, इजी, क्या होगा 2/15 लिया,
इसका मतलब अब देखो, अब तुम खुद देखो, तुम्हें लॉजिक समझ आ जाएगा। ये 1/15 और 2/15 आ गया, इन दोनों को प्लस करो, y किसके बराबर, इसके बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, इन दोनों को प्लस करो, 1/15 को और 2/15 को प्लस करोगे तो किसके बराबर आ रहा है, 3/15 हो रहा है। 3/15 को काटो तो कितना आ रहा है, 1/5। इसका मतलब ये असली शेयर है, ये असली शेयर है जो कि किसने, x ने और y ने दिए हैं। लॉजिक समझ आया, इजी हो गया लॉजिक। तो अब क्या आ जाएगा, x न्यू शेयर, x न्यू शेयर, x का असली शेयर कितना होगा, जितना उसने पुराना था 2/3, और जितना उसने क्या कर दिया, माइनस कर दो जो उसने दे दिया। कितना दे दिया था x ने, 1/15 दे दिया था, तो 1/15 हटा दो भाई, एलसीएम ले लेते हैं, 15 एलसीएम आएगा। 3 कितने जब 15 होता है, 5 जा, ऊपर भी इंटू 5 होगा, 5 2 जा 10 -1, तो कितना आ गया, आपका आ गया 9/15। कितना आ गया, 9/15 आ गया। क्लियर हो गया आपको। अब निकालते हैं हम y न्यू शेयर। y का नया शेयर कितना हो जाएगा, पहले 1/3 था, माइनस कर दो जितना उसने दे दिया। y ने कितना लिया होगा, जितना z ने लिया होगा, तो z ने कितना लिया था वही से 2/15, तो माइनस कर दो 2/15, तो ये आ गया यहाँ पे टोटल आपका 15 आ गया। 3 कितने से 15 होता है, 5 जा, ऊपर 5 आ गया, 5 - 2, तो आ गया आपका 3/। समझ आ गया क्या कह रहा हूँ। x का नया शेयर कितना है, 9/15, y का कितना है 3/15। तो अब हम दोनों का लिख देते हैं यहाँ पे, x का, y का और z का। x का कितना हो गया, 9/15, y का कितना है 3/15, z का कितना है 1/5, ये तीन हो गए। तो ये एलसीएम है क्या, सॉरी एलसीएम इन द सेंस ये रेशियो है क्या, नहीं प्रॉपरली रेशियो नहीं है, क्यों, क्योंकि एलसीएम कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लो फिर से इजीली, आपको पता था, ठीक है। एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना का एलसीएम, एलसीएम आएगा इनका 15, तो 9/3, ठीक है। 5 कितने से 15 होता है, 3 जा, तो इंटू 3, और कहा 9/3 इक्वल टू 15। इसको काट देते हैं 3 की टेबल से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 3 1 1 आपका आगे नया रेशियो। समझ आया। जब भी क्वेश्चन में कोई भी नया बंदा आएगा और वो रेशियो में ले रहा है किसी से, तो रेशियो का मतलब क्या है, वो ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, मतलब उस रेशियो को प्रॉपर्ली फ्रैक्शन में करो, उसको फिर मल्टीप्लाई करो उसी से जो बंदे का हिस्सा है, और जो आएगा दोनों का वो उनके हिस्सों से माइनस करते जाए, क्योंकि उनको प्लस करके अपने आप ही 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। जब भी प्लस करके 1 आए तो समझ जाओ असली नहीं है, वो क्या है, नकली है, उसको पहले मल्टीप्लाई करना है, असली हिस्सा निकालना है, फिर माइनस करना है। और अगर 2 का जो दिया है वो प्लस करके जो उसका शेयर है, जो भी शेयर होगा वो आए, तो समझ जाओ असली है, वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्टली करना है, माइनस करना है। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है जी। अब लास्ट टॉपिक है, बस में एक लास्ट टॉपिक देख लो, एक लास्ट तरीका है। हमने देखो बहुत गेम खेल लिया, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सिस्टिंग पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एक्सिस्टिंग पार्टनर इन द सेंस एक्सिस्टिंग पार्टनर अभी तक दे रहे थे, अभी तक हम सारी कैलकुलेशन किसके बेस पे कर रहे थे, नए पार्टनर के बेस पे, ये तो कर रहे थे, यही से सारा मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर लास्ट में बस क्या कर दे रहे थे, इनसे माइनस कर दे रहे थे, ये हो रहा था। अब अगर तुम्हें यही ना दिया हो, यही ना दिया हो, तो क्या करना है वो समझो, ठीक है। आ जाओ भाई नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में, तुम्हें इलस्ट्रेशन कौन सा है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 का, उसमें देखो क्या लिखा है, ए बी पार्टनर है, ए बी पार्टनर है 3:2 के साथ, ए और बी पार्टनर है 3:2 के साथ, 3/5 2/5। नया बिजनेस में कौन है, सी, कौन है, सी नया बिजनेस में आया, और सी का रेशियो नहीं दिया, सी का रेशियो नहीं दिया। अब इसका रेशियो नहीं दिया तो पहले ये भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, मतलब शेयर नहीं दिया है इसका ना, तो रेशियो तो अभी नया रेशियो तो निकाल नहीं सकते, शेयर नहीं दिया, तो अब हमें किसके साइड से गेम खेलना है, इसकी साइड से। अब देखो हम मल्टीप्लाई वगैरह माइनस कहीं से करते थे पहले, फिर लास्ट में आते थे, अब यहाँ तो कुछ है नहीं, तो किस में करेंगे, इसमें। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज प्रॉफिट, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज प्रॉफिट। साफ साफ इंग्लिश लिखी है कि ए ने इसका 1/5 दिया है, कितना दिया, 1/5 दिया है, समझ रहे हो। माइनस नहीं करेंगे डायरेक्टली, पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पहले निकालेंगे तो कि 1/5 होता कितना है, समझ आ रहा है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई मुझे तुम्हारे प्रॉफिट का 10 रुपये का 2/5 देना है, तो तुम 2/5 थोड़ा दे दोगे मुझे, क्या करोगे, पहले 2/5 तो निकालोगे, कैसे, मल्टीप्लाई करके। तो ऐसे ही 3/5 का 1/5 दिया है, समझ रहे हो। और
जो है दूसरा उसमें क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि आपका जो बी है, बी ने 2/5 दिया। बी ने कितना दिया है? बी ने अपने शेयर का 2/5 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट दिया है। समझ आया? मैंने बोला कि 2/5 का 2/5 हिस्सा देना है, मतलब 2/5 का 2/5 हिस्सा देना है। तो पहले मल्टीप्लाई करके हिस्सा तो निकालो कि कितना बन रहा है। जैसे 1 का आधा हिस्सा देना है तो क्या आता है? 1 × ½ = ½। वैसे मैंने कहा 2/5 का 2/5 कितना होगा? तो 2/5 × 2/5। इतना क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, तो अब करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं कि ए, ठीक है, ए गिव टू सी। ए ने सी क्वेश्चन में कितना दिया? कितना दिया? अपना 3/5 का कितना हिस्सा दिया? मल्टीप्लाई करते हैं हिस्सा निकालने के लिए। कितना दिया? 1/5। अपने हिस्से में से 1/5 दिया। तो 3 × 3 5 × 25। इसका मतलब 3/25 हिस्सा दिया है, 3/25 दिया है। ठीक है, वैसे ही बी गिव टू सी। बी ने सी को कितना दिया? बी का कितना था? 2/5 था। 2/5 का कितना हिस्सा दिया है? 2/5 दिया है। इसका 2/5 दिया है, तो इसका 2/5 यहाँ आ जाएगा। 2 × 2 = 4 और 5 × 5 = 25। समझ आया? इजी हो रहा है? आप क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा? सी का शेयर आ जाएगा। कॉमन सेंस इतना तो लगा सकते हैं ना, क्योंकि ए ने सी को कितना दिया? इतना दिया। बी ने सी को कितना दिया? इतना दिया। तो सी को कितना मिला? जितना ए और बी ने दिया। ए और बी ने कितना दिया? इतना और कितना दिया। समझ आ रहा है? तो क्या कर लेंगे? 3/25 + 4/25 करो। एलसीएम तो 25 ही है। 4 + 3 7, 4 5 7 7/25। तो क्या आ गया? 7/25 आ गया आपका। किसका? सी का। अब सी का भी आ गया। अब बाकी ए और बी के पास कितना बचा? ए और बी के पास उतना बचा जितना पहले था, और जितना माइनस कर दो जितना उसने दे दिया। आसान है? इजी हो रहा है इतना? तो यहाँ पे लिखो ऐसे करके, ए न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर कितना होगा? 3/5 पहले था, माइनस कर दो जितना इन्हें दे दिया। कितना दे दिया इन्हें? 3/25 दे दिया। ऐसे आएगा 25। 5 से 25 होता है, इंटू 5 3 15 -3, तो आपका आ गया 12/25 आ गया। इजी है। अब ऐसे ही बी ने कितना दिया? बी इज न्यू शेयर। अब बी का शेयर निकालते हैं। बी का पहले कितना था? 2/5 था। 2/5 था, माइनस कर दो जितना बी ने दे दिया। कितना दिया था? 4/25 दे दिया था। 4/25 दे दिया था, तो डिनोमिनेटर पे 25 आ जाएगा। 5 कितने से 25 होता है? 5 जा, तो इंटू 5 10 -4 = 6/25। 6/25 आ गया आपको। ए और बी का शेयर आ गया। तो अब यहाँ पे लिख दो A रेशियो B रेशियो C। ए का कितना है? 12/25। बी का कितना है? 6/25। सी का कितना आया था? 7/25। तीनों का एलसीएम सेम है, तो रेशियो बन सकता है। ये रेशियो बन सकता है। तो 12:6:7 का नया रेशियो हो जाएगा। आपको ये मेथड समझ आ गया? तो यही आपके मेथड थे, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या निकाल सकते हो? न्यू रेशियो निकाल सकते हो। एक बार आपको फिर से बता देता हूँ न्यू रेशियो कैसे कैसे निकाले जाते हैं। पहला केस होता है जिसमें आपको क्या दिया होगा? बस पुराने का शेयर और रेशियो दिया होगा, नए वाले का सिर्फ शेयर दिया होगा, बस, बाकी कोई कंडीशन नहीं है। तो वहाँ पे क्या करना है? टोटल प्रॉफिट 1 मान लो, 1 में से नए वाले का माइनस कर दो, जो बचा वो पुराना। तो पुराने वाले का हम हिस्सा निकालेंगे कैसे? उनके से इंटू करके। ईजी है, फिर रेशियो बना लेंगे। अब दूसरा केस क्या है कि पहले ये था, ये दिया है, इसने कुछ परसेंट ए से लिया है, कुछ परसेंट बी से लिया है। अब वो मैं परसेंट ही नहीं पता ना, 1/5 बोल रहा है, 1/2 बोल रहा है। अगर उनको प्लस करके, अगर उसने बोला है कि सी ने 1/5 ए से लिया है और 1/2 बी से लिया है, कुछ भी बोला अगर ऐसे, और उनको प्लस करके 1 आ रहा है, क्या आ रहा है? 1। इसका मतलब असली वैल्यू नहीं है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे उनसे, और जो वैल्यू आएगी वो माइनस करोगे इनसे। ईजी। और अगर क्वेश्चन में बोला है कि सी नया पार्टनर था, 7/25 उसका हिस्सा था, और उसने ए से ही टुक दिस फ्रॉम ए एंड दिस फ्रॉम बी, साफ साफ बोल रहा है ही टुक दिस। तो ऑफिस प्रॉफिट नहीं बोला है ना, जब ऑफिस प्रॉफिट नहीं बोल रहा है, सिंपल बोल रहा है। अगर दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ, उन दोनों को प्लस करके इसके बराबर है, तो समझ जाओ वो क्या वैल्यू है? असली वैल्यू है। वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना, वहाँ पे सीधा क्या करना है? जो वैल्यू दी होगी उनको एक्सिस्टिंग से क्या कर दो? माइनस कर दो और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट केस में क्या होगा? कभी कभी बोला होगा कि सी आया,
सी ने ए बी से लिया रेशियो में। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो को जब तुम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो वही तो बन गया जो भी पहले बताया था, उनको प्लस करके क्या आएगा 1। तो पहले क्या करोगे इनटू, पहले मल्टीप्लाई करोगे, जो वैल्यू है वो उससे फिर से माइनस करोगे, इजी। अब लास्ट जो तुम्हारा मैंने बताया उसमें क्या होगा, उसमें ये नहीं दिया होगा, सिर्फ ये दिया है, पर इसमें ये कहा गया होगा कि ए ने सरेंडर किया अपने प्रॉफिट का इतना हिस्सा, तो पहले उसको मल्टीप्लाई करोगे। बी ने जितना सरेंडर किया होगा अपने उसका हिस्सा, उसको बी से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो आएगा उसको प्लस करके, उन दोनों को प्लस करके ए और बी का जो आएगा, यहाँ पे सी का रेशियो उससे आ जाएगा, सी का शेयर। और क्या करना है, अब ए पे कितना बचा, जितना उसमें पहले था माइनस जितना उसने दे दिया है। बी पे कितना बचा, पहले उस पर जितना था माइनस जितना उसने दे दिया है। ऐसे करके तुम्हें प्रॉपर रेशियो निकाल देना है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे जो काम किया sacrificing ratio. Sacrificing ratio is that ratio in which the partner sacrifices the ratio to gain their goodwill. बताया था मैंने sacrificing ratio क्या होता है, जैसे ए और बी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, बताया आपको ए और बी एग्जिस्टिंग पार्टनर है और सी नया पार्टनर है। ए और बी पार्टनर थे, सी आया, अब सी क्या लेके आया, गुडविल और कैपिटल लेके आया, कैपिटल तो बिजनेस को जाएगी, गुडविल किसको जाएगी, पार्टनर को जाएगी। अब पार्टनर को किस रेशियो में जाएगी, जितना जितना ये सेक्रीफाइस करेंगे इसको उतना उतना रेशियो में इस पे जाएगी, तो उसी रेशियो को बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। उसी रेशियो को क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जैसे अभी पीछे पढ़ा था हमने कि सी आया था, उसने आधा इससे लिया आधा इससे लिया, तो इन दोनों ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा, बराबर बराबर किया होगा। लॉजिक समझ आ रहा है? तो इसने आधा ए से लिया आधा बी से लिया, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों ने बराबर बराबर तो किया होगा, तो सेक्रीफाइस कितना किया, 1:1। समझ आ रहा है? तो इस रेशियो में वो नई वाली गुडविल बढ़ जाएगी, वो होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर हो रहा है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला देख लो यहाँ पे, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सिंपल सी बात है ना, ए और बी है और सी है, सी नया आया तो सी ने सेक्रीफाइस तो कुछ किया नहीं है, सी ने क्या किया, गेन। सेक्रीफाइस किसने किया है, ए और बी ने। अब ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, सिंपल सी बात है, सेक्रीफाइस किया है ना। तो अब क्या था, पहले उनका शेयर ज्यादा रहा होगा, बाद में ज्यादा हो गया होगा, ऑफकोर्स पहले ज्यादा रहा होगा, फिक्स सेक्रीफाइस के बाद तो कम हो जाएगा ना। तो इसने ओल्ड जितना पहले था माइनस जो उनका नया हो गया। क्लियर हो गया? डिनोमिनेटर में टोटल आता है, पता है ना, एम के न्यू रेशियो में भी डिनोमिनेटर में टोटल आएगा, इसमें नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में टोटल आएगा। तो इनसे क्या निकल जाएगा, आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ईजी है। एक शॉर्टकट आपको और बता देता हूँ, आपको पहला वाला केस बताया था मैंने, जिसमें सिर्फ पुराना रेशियो दिया रहता है और नए वाले का सिर्फ शेयर दिया रहता है और कोई कंडीशन नहीं दी हो। पुराने का रेशियो दिया हो, नए वाले का सिर्फ शेयर दिया हो, कोई कंडीशन ना हो, तो उसमें पुराना रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। क्या कहा मैंने, पुराना रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ नए वाले का सिर्फ क्या दिया, शेयर दिया हो, उसने किससे कितना दिया, कुछ ना दिया, तो उसमें पुराने रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। क्लियर हो गया? आप निकाल भी लोगे, नया रेशियो करके माइनस भी कर लोगे, वही आएगा। आपको शॉर्टकट बता दो बस, ठीक है। जहाँ पे वो बोलेगा कि 1/5 इससे लिया, 1/5 इससे लिया, ठीक है, मतलब ये बोलते ना कि ए से उसने 2/7 लिया, बी से 3/7 लिया। अगर इनको प्लस करके, इनको क्या हो रहा है, प्लस करके, इनको प्लस करके जो नए वाले का शेयर उसके बराबर आ रहा है, तो ये अपना भी क्या बन जाएंगे, ये भी क्या बन जाएंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यही तो हम क्या कर रहे हैं, ये तो माइनस कर रहे हैं हम, जितने हम ओल्ड पार्टनर से जो चीज माइनस कर रहे होते हैं ना, वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। समझ आया? पर ये उस केस में नहीं होता, याद रखना। किस केस में, जब प्लस करके दोनों का बना रहा होता है ना, तो आपको पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करके पहले निकालना है कि असली में दिया कितना है, जो लास्ट में माइनस कर रहे होते हैं। माइनस करने से पहले जो वैल्यू आती है ना, जो माइनस करनी है, वही आपका सेक्रीफाइसिंग है। तो आपको क्वेश्चन करते करते न्यू रेशियो निकालते निकालते खुद ही लॉजिक आ जाएगा कि सेक्रीफाइस किया कितना है, मतलब इन्होंने अपने में से दिया कितना है। जो इसके समय से लास्ट में माइनस कर रहे होते हैं, वही सेक्रीफाइसिंग होता है। और एक ढंग की बात समझ लो, सबका हम लेते हैं न्यूमिनेटर। क्या लेते हैं, न्यूमिनेटर लेते हैं। मान लो अगर ए और बी है, ए ने सेक्रीफाइस किया 1/10, बी ने सेक्रीफाइस किया 2/10, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। अब इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा 1:2, 1:2। दोनों का न्यूमिनेटर लेते हैं, सेक्रीफाइसिंग क्या लेते हैं, दोनों का न्यूमिनेटर लेते हैं। क्लियर हो गया क्या कह रहा हूँ? ईजी है, ठीक है। एक क्वेश्चन करके दिखा दो सेक्रीफाइसिंग रेशियो को, आपको समझ आना है। सपोज करो KLM 3 पार्टनर्स हैं, KLM 3 पार्टनर्स हैं,
उनका रेशियो दिया है 3:2:1 दिया है 3:2:1। कौन आया बिजनेस में? एन आया। कौन आया? एन आया 1/6 शेयर के साथ, 1/6 शेयर के साथ आया एन आ गया। ठीक है, इट इज एग्रीड दैट एम वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, एम वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, कैलकुलेट द न्यू रेशियो। अब उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला कि एम अपना रिटेन करके रखेगा शेयर, एम रिटेन करके रखेगा मतलब है कि एम का जो शेयर है वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। समझ आ रहा है? एम का शेयर चेंज नहीं होगा मतलब एम सेक्रीफाइस नहीं करेगा कुछ। तो सेक्रीफाइस कौन करेगा? सिर्फ के और एल करेंगे। किसको? इसको। ये लॉजिक समझ आया आपको कितना क्वेश्चन में? अब उसने बोला क्वेश्चन में कि क्या निकालो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। क्या निकालो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए। अब आप कैसे निकालोगे? इसके लिए पहले आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। तो आप न्यू रेशियो कैसे निकालोगे? देखो मैंने बताया था आपको, जहाँ पे नए वाले के सिर्फ ये दिया वहाँ पे आप क्या करते हैं? लेट द प्रॉफिट बी 1। समझ आ गया? 1 में से माइनस करते हैं, सिर्फ इसका जो एग्जिस्टिंग आता है उसको बांट देते हैं। पर यहाँ पे हम 2 माइनस करेंगे। यहाँ पे हम क्या माइनस करेंगे? 2 माइनस करेंगे। 2 क्यों माइनस करेंगे? एक तो इसका माइनस करेंगे और एक उसका माइनस करेंगे जो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, जो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। ये भी तो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है ना। तो आप क्या करेंगे? 1 माइनस 1/6 प्लस 3 2 5 प्लस 1 6 1/6 होगा 1/6। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हमने इन दोनों को क्यों प्लस करके 1 से माइनस किया? क्यों? क्योंकि हम रिमेनिंग रेशियो निकालने के लिए इसको माइनस करते थे ना, पर ये भी तो अपना रेशियो नहीं दे रहा है, तो उसको भी तो माइनस करना पड़ेगा। आ जाएगा। इसको 1 में से इनको माइनस करने के बाद जो बचेगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे 3/6 के साथ और 2/6 के साथ, तो ऐसे करके के और एल का नया रेशियो आ जाएगा, मतलब शेयर आ जाएगा और उसको मिलाकर नया रेशियो निकाल देंगे। समझ आया? करो जरा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है इसको करके 1/6 6 तो आपको पता कॉमन है, एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 1 + 1 2 2/6 आ रहा है सिंपल। तो 6 में 6 4/6 कितना आ रहा है रिमेनिंग? 4/6। अब 4/6 में किस किस का हिस्सा है आपका? के और एल का हिस्सा है, के और एल का हिस्सा। क्यों? देखिए आपका ऑलरेडी। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि 4/6 जो रिमेनिंग बचा था उसमें के और एल का हिस्सा है सिंपल। तो अब के का न्यूशन निकाल देंगे, ठीक है, के का न्यूशन निकाल देंगे। 4/6 में कितना हिस्सा है के का? 3/5 हिस्सा है, 3/5 हिस्सा है। 3/6 क्यों नहीं आया है? क्योंकि 1 ऑलरेडी हमने क्या कर दिया? वहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि 4/6 में से कौन है? के और एल है। जब के और एल होंगे तो रेशियो भी सिर्फ के और एल का ही आएगा, क्योंकि 3 + 2 क्या होगा? 5 5। क्लियर हो गया? क्वेश्चन में तो ऐसे 6 ही रहेगा, बट यहाँ पे 5 हो जाएगा सिर्फ इस पार्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ के और एल का ही हिस्सा है। क्लियर हो गया? तो 4 3 12 6 5 ईजी। अब उसके बाद आप देखते हैं के का हो गया, के के बाद क्या? एल शेयर। एल पे कितना बचा अभी? एल पे पहले 2/5 था, ठीक है। 4/6 का 2/5 हिस्सा होगा, 4 2 8 8/30 हो जाएगा। अब हम निकाल देंगे के एल एम और एन का निकाल देंगे, ठीक है। के का कितना हो गया? 12/30 के का हो गया, ठीक है। एल का कितना हो गया? 8/30। एम का 1/6 था, एन का 1/6 था। जो क्या किया था हमने उसमें इंक्लूड किया ही नहीं था, हमने पहले ही भाग कर दिया था, ठीक है। अब इसका प्रॉपर एलसीएम लेंगे जो क्या आएगा? 30 रहेगा 12:8:5 आपका आ गया पूरा। ये आपका न्यू रेशियो, आपका क्या है? ये न्यू रेशियो। तो अब न्यू रेशियो को इस जगह पे कर लो, क्योंकि अब हमें क्या निकालना क्वेश्चन में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना। तो क्वेश्चन में भी ये ऊपर की सारी माइनस करते हैं यहाँ पे। आपका यहाँ पे न्यू रेशियो इधर लिख देते हैं 12:8:5 आपका ओल्ड है। ओल्ड में वापस 6 ले लेंगे कि हम तीनों को इंक्लूड कर रहे हैं ना। तो आगे ये आपका न्यू वाला है। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या निकालते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको मैंने बोला सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखते हैं क्या बोलते हैं के का ओल्ड कितना था? 3/6 था, 3/6 पहले था, माइनस बाद में कितना हो गया? 12/30 हो गया था। तो यहाँ पे आ गया 30। 6 कितना ज़्यादा? 30 होता है 5 या 5 × 3 15 माइनस 12 = 3/30। एल का पुराना कितना था? 2/6 माइनस नया कितना हो गया? 8 8/30
तो यहाँ एलसीएम आ गया, 6 कितने से 30 होता है, 5 जा 5 2 जा 10 माइनस 8 तो आ गया आपका 2/30। वैसे अगर हम m का देखें, m का पहले कितना था 1/6 था, और अब इसका कितना हो गया आपका 5/30। तो 6 कितने जा वो होता है 35 जो होता है, तो 8 2 5 क्या जाएगा, 5 में से 5 पे कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। इसका मतलब क्या है कि m ने सेक्रीफाइस नहीं किया है। आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में भी बोल देता कि m अपना शेयर क्या करेगा, रिटेंड करके रखेगा, बोला था ना, इसलिए हमने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया। किस किसने सेक्रीफाइस किया, k और l ने, दोनों का देखा डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने क्या बोला है, सेक्रीफाइस की रेशियो में सिर्फ न्यूमिनेटर लेते हैं, क्या लेते हैं न्यूमिनेटर लेते हैं, जो कि दोनों का क्या क्या है, आपका 3 और 2, तो आपका सेक्रीफाइस की रेशियो बन जाएगा 3:2, जो कि 3/5 और 2/5। समझ आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे होता है, ऐसे आपका पूरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो आज हमने सीखा नए रेशियो निकालना और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना। अब उसे प्रॉपर्ली क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे। अभी आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगा कि कैसे हम जब यू पार्टनर आता है तो उसका क्या क्या फॉर्मेट बनता है, तो वो अगले उसमें पढ़ेंगे।